आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश का प्रयोग पढ़ाई के लिए कैसे करें के संबंध में बताना चाहता हूं। आजकल कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण स्कूल बंद हैं तथा कई जगह ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में ऑनलाइन शिक्षण भी बंद हो जाएगा। आपको घर पर ही रहना है, बाहर भी नहीं जाना है, कहीं पर भी खेलने नहीं जाना है। अतः ग्रीष्मकालीन अवकाश को घर पर ही बिताना है। आपको इस अवकाश को कैसे बिताना है उसके संबंध में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इस अवकाश के लिए आप अपनी समय सारणी बनाएं। सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप घर पर रहकर ही कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें। उसके बाद योगा करें, अनुलोम विलोम करें, तब नाश्ता करें। नाश्ते के बाद आप अपनी पढ़ाई करें। प्रत्येक विषय में अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको वीडियो भेजे गए हैं, उसका आप रिवीजन करें। सभी विषयों को आप सेल्फ स्टडी के लिए 1-1 घंटा अवश्य दें। अपना होमवर्क भी आप करें। उसके बाद आप सुबह कुछ क्रिएटिव भी करना प्रारंभ करें। यह क्रिएटिव आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। यदि आपकी रुचि पेंटिंग में है तो आप प्रतिदिन पेंटिंग बनाने का प्रयास करें। आप पहले कुछ क्रिएटिव इमेजिन करें, फिर उस पर पेंटिंग बनाएं। इससे आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा तथा आप तनाव रहित भी रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे व्यतीत हो गया। इसके अनेक फायदे हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मुझे अच्छी पेंटिंग बनानी नहीं आती है, तो मेरा मानना यह है कि आप शुरू तो कीजिए, आपको अच्छी पेंटिंग बनानी भी स्वतः ही आ जाएगी। कुछ बच्चों को म्यूजिक पसंद है, वह विभिन्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्ले करते हैं। आप अवकाश में एक नियत समय में इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह भी तनाव रहित रखने में अहम भूमिका निभाता है। कुछ बच्चे डांस में रुचि रखते हैं और रुचि न भी हो तो भी आप डांस करना सीख सकते हैं। यह इम्यूनिटी के लिए व एक्सरसाइज के लिए अच्छा है। आप प्रतिदिन डांस की प्रैक्टिस करें। इससे आपको घर बैठे ही अच्छी एक्सरसाइज भी होगी और समय भी व्यतीत होगा और आप डांसर भी बन जाएंगे। यदि आपको कविता लिखने का शौक है तो आप खाली समय में कविता लिखें। यदि आपको कहानी या कविता लिखना नहीं आता तो भी आप लिखना शुरू तो करें। इस अवकाश में लिखने की प्रैक्टिस करें। आप अपने मोबाइल में स्टोरी मिरर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें आप कविता व कहानी पढ़ें और फिर उसी प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस भी करें। आप देखेंगे कि आप सुंदर सुंदर कविता व कहानी लिखनी प्रारंभ कर देंगे। आप अपनी कविता या कहानी या कोट्स भी स्टोरी मिरर पर लिखें। पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टोरी मिरर पर करें, फिर उस पर कहानी या कविता लिखें। वहाँ पर आपको इनाम जीतने के भी अवसर हैं। आपकी कविता या कहानी यदि प्रकाशित हो जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। मुझे कभी भी कहानी या कविता लिखने का शौक नहीं था। पिछले साल लॉकडाउन में मैंने भी ऐसे ही शुरू किया और आज तक मैं 357 कविता और कहानी या कोट्स लिख चुका हूँ। आप अनुराग्यम को भी फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपना क्रिएटिव लिख सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। समय भी आपका कटेगा और समय कैसे बीत गया यह भी आपको पता नहीं चलेगा और आपको तनाव भी कभी नहीं होगा। यदि आप अच्छे आर्टिकल हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो आप mygov.in पर जाएं, जहां पर आपको बहुत कुछ लिखने व इनाम जीतने के अवसर मिलेंगे। आप उसमें क्विज भी कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के लिए अनेक अवसर हैं। इस तरह आपका समय भी बीतेगा, कुछ क्रिएटिव करने का मौका भी आपको मिलेगा एवं इनाम जीतने का भी आपको मौका मिलेगा। यदि आप गणित में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप इस अवकाश में गणित की पढ़ाई करें, टेबल याद करें, कुछ वैदिक गणित की टिप्स लें और ज़्यादा समय गणित को देकर आप गणित की पढ़ाई कर सकते हैं।
यदि आप विज्ञान या किसी अन्य विषय में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप इस अवकाश में उन विषयों को पढ़ें। आपको इस अवकाश को अच्छे से बिताना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना भी है। आप अपना समय बागवानी में भी बिता सकते हैं। इससे आपको प्रकृति से प्रेम होगा, बागवानी भी होगी, पर्यावरण भी ठीक होगा, समय भी बीतेगा तथा आप तनाव रहित भी रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।